Hi everyone. Today we have discussed chapter the regional kingdoms. आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं basically it is the regional kingdom. Now the point which we have discussed here that is the decline of the Tughlaq Empire. और जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपका डिक्लाइन के बारे में बताएगा कि तुगलक एम्पायर का डिक्लाइन कैसे इस तरह से हो गया। कहते हैं कि मेनी फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द तुगलक एम्पायर। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स वैसे माना जाता है इस किंगडम को, इस एम्पायर को एक तरह से डिक्लाइन होने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीक सक्सेसर वे द फेल टू बी द एडमिनिस्ट्रेट। कहते हैं कि उस समय में जो वीक सक्सेसर थे ना, ये लोग सही से एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चल नहीं पाए थे सल्तनत। एंड द कीप टू बी द टेरिटरीज द इंटैक्ट, और सही से वो अपने टेरिटरीज को ना एक तरह से इंटैक्ट में भी रख नहीं पाए थे। व्हेन द सुल्तान बिकेम द वीक, द उस समय में कहते हैं कि जो जब कोई भी सुल्तान जब वीक हो जाता था ना, तो प्रोविंसेस वर द बिकम द इंडिपेंडेंट, और जितने सारे प्रोविंसेस वगैरह थे ये सब भी इंडिपेंडेंट होते चले गए, मतलब सब अलग अलग होते चले गए। नाउ द तुगलक रूलर, जो तुगलक रूल था उस समय में बेसिकली दैट वाज द विटनेस द नुमेरियस रिवॉल्ट। कहते हैं कि उस समय में ना एक तरह से बहुत सारी ऐसे रिवॉल्ट्स वगैरह थी ना जो वहां पर में मतलब चलने लगे थे, जिससे क्या हुआ तो एम्पायर जो था ना सो एक तरह से पूरा का पूरा ना वीक हो चुका था, वीकेंड हो चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक्स पॉलिसी सच एज द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एंड द टैक्सेशन इन द दौर मेड हिम अनपॉपुलर। कहते हैं कि उस समय में खास करके मोहम्मद बिन तुगलक का जो भी सारा स्कीम वगैरह था ना, इस स्कीम के कारण क्या हुआ था तो वो पूरा का पूरा ना एक तरह से अनपॉपुलर हो चुके थे। एंड फर्दर द इंट्रोड्यूस्ड ऑफ द टोकन करेंसी एंड द फील्ड द मिलिट्री एक्सपेडिशंस। ये भी जो था ना बाद में जाकर के एक तरह से मतलब कॉइन को जिस तरह से उन्होंने एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाया था, उस समय में करेंसी को, टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसके बाद में अगर हम लोग कहते हैं कि जो मिलिट्री एक तरह से इनके पास में जब वो सिस्टम मतलब एक्सपेडिशन किए तो वो भी एक तरह से फेल हो चुका था। इससे और धीरे धीरे क्या हुआ ना कि वो अनपॉपुलर तो हुए ही, लेकिन जो रॉयल ट्रेजरी थी वो भी पूरा का पूरा एकदम से खाली हो चुका था, मतलब वहां भी पैसे वगैरह सब कुछ भी खत्म हो चुके थे। और जो लास्ट पॉइंट इसमें जो कहा गया था कि तिमूर्स इन्वेंशन ऑफ द 1398, कहते हैं कि जब तिमूर ने इन्वेंशन किया था 1398 में, तो उस समय में कहा जाता है कि इट वाज द फाइनल ब्लो टू बी द तुगलक एम्पायर। पूरा का पूरा एम्पायर को क्या कर चुका था, बर्बाद कर चुका था। तो ये मेन पॉइंट उस समय में डिक्लाइन ऑफ द तुगलक एम्पायर के बारे में कहा जाता है। नो ये तो हम लोग समझ गए, ये सारा का सारा फैक्टर्स वगैरह जो भी हमने अभी डिस्कस किया वो इंडिपेंडेंट किंगडम को किस तरह से एक तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो था सो फैलने में एक तरह से मतलब इंप्रूव किया था। लेकिन अगर हम लोग किंगडम्स ऑफ द विजयनगर किंगडम की बात करते हैं या फिर बहमानी किंगडम की बात करते हैं तो दे वर द टू सच द पावरफुल रीजनल किंगडम, और ये दोनों के दोनों जो थे ना वो सच पावरफुल रीजनल किंगडम्स के नाम से जाने जाते थे। अब हम लोग आएंगे एक एक किंगडम के बारे में समझेंगे। सबसे पहला आपका पॉइंट दिया हुआ कश्मीर का, इसमें हम लोग सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर के बारे में दिया हुआ कि इन द अर्ली मिडिवल पीरियड में क्या हुआ कि कश्मीर वाज रूल्ड बाय द हिंदू डायनेस्टी। कहते हैं कि उस समय में हिंदू डायनेस्टी के द्वारा ना कश्मीर को ना रूल किया जा रहा था। एंड द 14th सेंचुरी शाह मीर स्टार्टेड अ मुस्लिम डायनेस्टी, और कहते हैं कि वहां पे 14th सेंचुरी में आते आते शाह मीर जो था ना वो एक तरह से मुस्लिम डायनेस्टी जो था वो वहां पर में स्टार्ट किया। कहां पे, तो कश्मीर में। अगर हम लोग इसमें जियाउद्दीन अबिदीन की नाम लेते हैं, वाज आल्सो नोन एज द बादशाह के नाम से वो सब जाना जाता था। ही वाज द ग्रेटर रूलर ऑफ द कश्मीर, ये कश्मीर का ना एक तरह से ग्रेटर रूलर भी माना जाता था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रूलर्स वगैरह भी आए जो कि इन्होंने काम किया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग करते हैं दैट इज द मारवाड़। नाउ महाराजा जोधा फाउंडेड द सिटी ऑफ द जोधपुर। अब जो महाराजा जोधा थे ना ये एक तरह से फाउंडेड किए थे सिटी ऑफ जोधपुर का एंड बिल्ड द मेहरानगढ़ फोर्ट। कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने क्या किया तो मेहरानगढ़ फोर्ट जो था ना उसको वहां पर में बिल्ड किया गया। किसके द्वारा, तो महाराजा जोधा के द्वारा। इसके बाद में कहा गया है कि महाराजा मालदेवा वाज द अनदर पावरफुल रूलर। और अगर हम लोग खास करके मारवाड़ की बात करते हैं ना तो यहाँ का एक तरह से ना मालदेव जो थे ना वो अनदर पावरफुल रूलर के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं मेवाड़ में। इससे पहले हम लोग ने मारवाड़ के बारे में समझा था, अब आते हैं हम लोग मेवाड़ में।
कहते हैं कि मेवाड़ वाज रूल्ड बाय द सिसोदिया राजपूत। मेवाड़ जो था उस समय में खास करके सिसोदिया राजपूत द्वारा ना रूल किए जाते थे। राणा हमीर एंड द राणा कुंभा मेड द मेवाड़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कहते हैं कि ये राणा हमीर और राणा कुंभा मिलकर के क्या किए, तो एक तरह से मेवाड़ को ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए। राणा सांगा का भी नाम आता है, ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मेवाड़। कहते हैं कि राणा सांगा जो थे ना एक तरह से ग्रेटेस्ट रूलर मेवाड़ के माने जाते थे। इन 1527 बाबर डिफीटेड द राणा सांगा इन द बैटल ऑफ द खनुआ। कहते हैं कि उस समय में 1527 की अगर हम लोग बात करते तो बाबर ने क्या किया था, राणा सांगा को डिफीट किया था। कहां पे, तो बैटल ऑफ खानुआ के रूप में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा जौनपुर के बारे में दिया गया। कहते हैं कि मलिक सरवर वाज द गवर्नर ऑफ द जौनपुर ड्यूरिंग द राइन ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में ना कहा जाता है कि जो मलिक सरवर थे ना वो एक तरह से गवर्नर हुआ करते थे वहां का। नाउ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द तिमुर्स इन्वेंशन इन द 1398। कहते हैं कि उसके बाद में इसका एडवांटेज लेकर के 1398 में मलिक सरवर ने क्या किया, तो डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस एंड एस्टैब्लिश द सर्की डायनेस्टी। और इन्होंने क्या किया, अपना इंडिपेंडेंस रूल करने का एक तरह से मतलब ये कर दिया, ऐलान कर दिया, एस्टैब्लिश कर लिया अपना सर्की डायनेस्टी। एंड द मोस्ट पावरफुल सर्की रूलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाज द इब्राहिम शाह सर्की। इन 1484 बहलुल लोदी कनकरर जौनपुर। कहते हैं कि बाद में बहलुल लोदी ने क्या किया, 1484 में आकर के इन्होंने जौनपुर को एक तरह से कैप्चर कर लिया, पूरा का पूरा कनकरर कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। नेक्स्ट किंगडम आता है हमारा बंगाल के बारे में। अब हम लोग आते हैं, कहते हैं कि बंगाल वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। बंगाल को ना उस समय में एक तरह से इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर माना जाता था। सो इन द 14th एंड द 15th सेंचुरी, कब की बात है ये, 14th एंड द 15th सेंचुरी, द इलियास शाही एंड द हुसैन शाही सुल्तान रूल बंगाल। ये सब जो थे ना वहां पर में रूल कर रहे थे बंगाल में। एंड द 16th सेंचुरी द मुगल्स के बारे में कहा जाता है कि इन द 16th सेंचुरी एनेक्स द बंगाल। इन्होंने क्या किया, 16th सेंचुरी में आते आते बंगाल को एक तरह से एनेक्स कर लिए। बंगाल के बाद हम लोग आते हैं मालवा में। कहते हैं कि दिलावर खान फाउंडेड द किंगडम ऑफ द मालवा। कहते हैं कि मालवा किंगडम जो था ना, इनका जो फाउंडर था ना वो एक तरह से दिलावर खान को कहा जाता था। किसका, मालवा को खास करके। तो उस समय में कहा जाता था कि ये इनके द्वारा एक तरह से ये फाउंडिंग की गई थी इन 1401 में आकर के। कब आकर के, 1401 में आकर के। नो द मोस्ट पावरफुल अगर रूलर की बात करते हैं हम लोग मालवा का ना, तो हुसैन शाह का नाम आता है। ये मालवा का सबसे लेटर मतलब ये एक तरह से बड़े ही पावरफुल रूलर माने जाते थे। बाद में मालवा को कनकर कर लिया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। अब जो नेक्स्ट किंगडम है वो हम लोग का ये आता है आपका गुजरात के बारे में। कहते हैं कि मुजफ्फर शाह फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन गुजरात। कहते हैं कि मुजफ्फर शाह जो थे ना उन्होंने एक तरह से इंडिपेंडेंट किंगडम जो था वो फाउंड किया था। कहां पे, गुजरात में, इन द 15th सेंचुरी में आकर के। सब फेमस रूलर, कुछ और ऐसे फेमस रूलर वगैरह भी उस समय में थे किंगडम के, जिसमें आपका अहमद शाह का नाम आता है, इसके बाद में महमूद शाह का नाम आता है, महमूद शाह बघारा का नाम आता है, एंड द बहादुर शाह का नाम आता है। इन द 16th सेंचुरी अकबर एनेक्स द गुजरात। बाद में क्या होता है, 16th सेंचुरी में आकर के अकबर जो थे वो गुजरात को एक तरह से एनेक्स कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, ये हम लोग का खानदेश, ये अलग सा एक तरह से किंगडम था। राजा अहमद ऑल्सो कॉल्ड द मलिक राजा। कहते हैं कि राजा अहमद को ही एक तरह से मलिक राजा का भी नाम दिया गया था उस समय में। एंड ही वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द खानदेश। कहते हैं कि खानदेश का ना ये सबसे पहला इंडिपेंडेंट रूलर बना था। एंड ही वाज सक्सीडेड बाय द नासिर खान। और इन्होंने नासिर खान के बाद, इनके बाद में नासिर खान ने सक्सीडेड किया। एंड हु बिल्ट द टाउन ऑफ द ये बुरहानपुर। कहते हैं कि उन्होंने एक शहर बनाया, सिटी बनाया, टाउन बनाया, जिसका नाम बुरहानपुर रखा गया। एंड लेटर द रूलर्स ऑफ द गुजरात एनेक्स द खानदेश। बाद में जो गुजरात के रूलर थे इन लोगों ने क्या किया, खानदेश को एक तरह से कब्जा कर लिया। अब इसी में आपका आएगा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करने के लिए जा रहे हैं वो है आपका विजयनगर एम्पायर। ओके, अब हम लोग आते हैं, जो पॉइंट हम लोग के पास में वो था आपका विजयनगर एम्पायर का। ये जो विजयनगर किंगडम में, अच्छा जो विजयनगर एम्पायर था ना, तो ये एम्पायर को कैसे स्टैब्लिश किया गया था, कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये सब चीज पॉइंट हम लोग समझेंगे। कहते हैं कि द विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द टू ब्रदर्स। ये विजयनगर एम्पायर जो था ना आपका दो ब्रदर्स के द्वारा जो था ना वो एक तरह से एस्टैब्लिश किया गया था। और वो ब्रदर कौन थे, ब्रदर्स कौन थे, तो हरिहरा एंड बुक्काराय। ये हरिहरा और बुक्काराय, और ये एस्टैब्लिश की गई थी इन 1336 में। कब हुआ था ये, इन
1336 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। किनके द्वारा? हरिहरा और बुक्का राय के द्वारा। नो, कहते कि हरिहरा एसेंडेड द थ्रोन इन द 1336। हरिहरा जो था ना वो एक तरह से थ्रोन को, राजगद्दी को जो था ना वो 1336 में एक तरह से एसेंडेड किया। एंड ही रूल फॉर द 20 इयर्स, और लगभग 20 साल तक वहां पर उन्होंने क्या किया, तो एक तरह से रूल किए। बुक्का सक्सीडेड हिम, इनके बाद में जो था सो बुक्का सक्सीड किया, बुक्का राय जो थे, और रूल टिल द 1377, और वो लगभग 1377 तक वो रूल करते रह गए। एंड द ब्रदर्स फॉर द अगेंस्ट द होयसालास रूलर ऑफ द मैसूर, जिसको अभी हम लोग मसूरी या मसूरी के नाम से भी जानते हैं, इनके साथ में ना इनकी जो थी वो लड़ाई हुई थी। एंड द किंग ऑफ द मदुराई के साथ में भी इन लोगों की जो थी लड़ाई हुआ था। नाउ द बुक्का डिफीटेड द किंग ऑफ द मदुराई, इन्होंने क्या किया, तो मदुराई का जो राजा था ना उनको एक तरह से डिफीट किया। एंड एनेक्स हिज टेरिटरीज, और उसका जो टेरिटरीज था, जो किंगडम था, उसको उन्होंने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। लिटिल बाय लिटिल, जिसको हम लोग एक तरह से कहते हैं ना कि द होल ऑफ द साउथ इंडिया वाज ब्रॉट द अंडर हिज रूल, धीरे धीरे साउथ इंडिया का जितना सारा पार्ट था ना सब इनके रूल के अंदर में आ चुका था। अब हम लोग आते हैं खास करके डायनेस्टीज के बारे में। द विजयनगर एम्पायर लास्टेड फॉर द 230 इयर्स, कहते हैं कि लगभग 230 साल तक ये विजयनगर किंगडम जो था ना वो चला था। और जो किंग्स वगैरह उसमें थे फ्रॉम द मेन द डायनेस्टी विद द रूल देयर, और जो डायनेस्टी वगैरह बना था जिसमें आपका नाम आता है सबसे पहले किसका, तो संगमा डायनेस्टी का। अगर हम लोग देखें ना तो इसमें सबसे पहले नाम आता है आपका संगमा डायनेस्टी का। इसके बाद में आपका जो नाम आएगा वो सेकेंड जो डायनेस्टी बना था वो था सलुवा डायनेस्टी। ठीक है, सेकेंड डायनेस्टी कौन था आपका, सलुवा डायनेस्टी। इसके बाद में जो थर्ड डायनेस्टी बना था दैट वाज द तुलुवा डायनेस्टी। ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे और डायनेस्टीज वगैरह जो भी थे उस समय में बनाए गए थे।